जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से 10वें स्कंद का 9वां अध्याय सुनाएंगे। कृष्ण का उखल बंधन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक दिन जब बड़े प्रातः उठकर यशोदा जी दही मत कर रही थी, तब उसके घर गराहट सुनकर बालक श्री कृष्ण जी जो सोकर उठे थे तो रो रो कर माता को पुकारने लगे। माता यशोदा गृह कार्यों और दही मतने की धुन में उनका पुकारना सुन न सकी। कृष्ण जी रोते रोते यशोदा जी के पास गए, मथनी पकड़कर दही मथना रोक दिए और बोले, माँ, मैंने तुमको कई बार बुलाया किंतु तुम नहीं आई। यह तुम्हारा काम अभी तक समाप्त नहीं हुआ। इतना कहकर रोने लगे। यशोदा उन्हें फुसलाने के लिए गोद में बिठा स्तन का दूध पिलाने लगी, परंतु कृष्ण जी नहीं फुसले। पात्रों में रखे हुए दही और माखन को निकाल निकाल कर पृथ्वी पर फेंकने, पांव पटक कर रोने लगे और माता का आंचल खींचने लगे। तब उनकी इन क्रियाओं से घबराकर नंद रानी ने कहा, बेटा, तुमने यह कौन सी आदत सीखी है? चौपाई, चल उठ, तुझे कलेऊ देऊ। कृष्ण कहे, अब मैं नहीं लेऊ, पहिले नाही दीने माए, अब तो मेरी ले बलाएं। फिर यशोदा जी ने फुसलाकर प्यार से गोद में उठा माखन, मिश्री और रोटी खाने को दिया। कृष्ण जी प्रसन्न होकर खाने लगे। उन्हें देख नंदरानी बार बार मन में सोचती हुई कहीं नजर न लग जाए। इतने में जब यशोदा जी उफान खाते दूध को बचाने गई, उधर कृष्ण जी ग्वाल बालों को बुला दूध दही के पात्रों को फोड़ फोड़ कर सब सखाओं को खिला पिला दिया और द्वार पर निकल आए। यशोदा जी ने लौट कर देखा तो दूध दही के पात्र टूटे फूटे पड़े हैं और उनके सारे पदार्थ नष्ट हो गए हैं। यह देख जो उन्हें क्रोध आया तो हाथ में छड़ी ले निकल पड़ी और ढूंढती ढूंढती वहां आई जहां कृष्ण हंस हंस कर अपने साथियों के साथ माखन खा रहे थे। तब माता को इस प्रकार हाथ में छड़ी लेकर आते हुए देख बाल कृष्ण शीघ्र ही खड़े हुए और भययुक्त होकर भाग चले। यशोदा जी भी उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। चौपाई, शेष महेश गिनेश निरंतर, चरण पूजी ध्याही उर अंतर, तो ही को गहन चाहत नंदरानी, प्रभु माया गुण जाए न जानी। अंत में भागते हुए कृष्ण को यशोदा ने पकड़ लिया और लपलपाती हुई छड़ी को देखकर कठोर शब्दों में भगवान कृष्ण से पूछने लगी, क्यों रे चोर, दूध दही के पात्र को किसने तोड़ा है? कृष्ण रोते हुए मंद स्वर में बोले, माँ, मैं नहीं जानता, मुझे छोड़ दो। इतना कहकर पुनः रोने लगे। उनके नेत्रों का जल समसत मुंह पर फैल गया और हाथों से मलने से उनकी रस भरी सलोनी आंखें लाल हो गई। फिर तो कृष्ण जी को इस प्रकार भयातुर होते हुए देख यशोदा जी अपने हाथ की छड़ी फेंक दी और घर लाकर उनको डोरी से उखल से बांधना चाहा, परंतु कृष्ण जी ने एक ऐसा कौतुक कर दिया कि जिस डोरी से माता यशोदा उन्हें बांधती वह 2 उंगल छोटी ही रह जाती। यशोदा जी उसमें दूसरी डोरी जोड़ती, परंतु बांधते समय वह फिर 2 उंगल छोटी हो जाती। ऐसा करते करते उन्हें घर के समसत रस्सियां मंगा लिया, पर कृष्ण जी बांधे न गए। फिर वहीं 2 उंगल खाली रह जाता, अर्थात इतनी रस्सी प्रत्येक बार कम पड़ती। तब इससे विवश हो अपने परिश्रम का व्यर्थ जान यशोदा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और भगवान की ओर देखकर हंसने लगी। जब भगवान ने देखा कि माता शिथिल हो गई हैं तो वे स्वयं बंधन में पड़कर बंध गए। फिर तो इन्हें वैसा ही बंधा छोड़ यशोदा अपने काम में लग गई। इधर बंधन में पड़े भगवान को अपने भक्त यमला अर्जुन का स्मरण हो आया जो वृक्ष में पड़े थे। पहले देवयोनि में नकुल, कुबर और मणिग्रीव जिनके नाम थे,
जिन्हें धन का अभिमान हो गया, और नंद नारद जी के श्राप से जो अब वृक्ष योनि में पैदा हुए थे, भगवान ने उनका उद्धार करना चाहा। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।